नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार साहू एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस मुद्दे पर आपसे बात करना चाह रहा हूं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। पहली बार जब लॉकडाउन मार्च में लगा, उसके बाद से भारत की स्थिति कितनी विकराल हो गई, इतनी समस्याएं आई। आपने न्यूज़ चैनलों पे देखा होगा, लोग भूखमरी के भी कगार पर आ चुके थे। उसके बाद स्थितियां धीरे-धीरे ठीक हुई और लगा कि शायद सब कुछ सही हो जाएगा, पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ठंडी बढ़ने लगी, आप देखिए कि गुजरात और दिल्ली में बहुत तेज़ी से मरीज़ बढ़ने लगे। अब चूँकि लगभग-लगभग सभी लोग अपने-अपने कामों पे लौट चुके थे, तो अब फिर से जब स्थितियां विकराल होगी तो यकीनन सरकार के पास यही एक उपाय है कि फिर से वो लॉकडाउन लगाए। और फिर से लॉकडाउन लगाएगा तो इस बार की स्थितियां और विकराल हो जाएंगी, क्योंकि इस बार लोगों के पास पूंजी भी नहीं है कि वो बैठकर घर में सरवाइव कर पाएंगे। तो लॉकडाउन से सबसे ज्यादा समस्या गरीबों पर होती है, अमीरों पर बहुत कम समस्या होती है। उनके बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, अच्छे अच्छे ऐप्स हैं, उसमें पैसा डाल करके वो रिचार्ज करके पढ़ाई करते हैं। लेकिन गरीब वर्ग के लोग ये भी नहीं कर सकते। मोबाइल भी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, बड़ी समस्याएं हैं। जिनके पास मोबाइल लैपटॉप है वो भी सही से इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तो समस्या ये होगी कि जब फिर से लॉकडाउन लगेगा, और 100% लगेगा, क्योंकि सरकार के पास इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। तो जब फिर से लॉकडाउन लगेगा तो आपको दोहरी मार झेलनी पड़ेगी, खास करके जो गरीब वर्ग के लोग हैं। क्या? पहला तो उनके पास आय के स्रोत न के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वो जब बाहर निकलेंगे तभी उनकी कमाई होगी। कुछ अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए जो घर में रह करके पैसा कमाते हैं, बाकी तो बाहर निकलना ही पड़ता है। तो एक तो समस्या होगी कि पैसे की तंगी होगी। दूसरी, उनके बच्चे पिछले लगभग 1 साल से नहीं पढ़ पा रहे हैं और अभी आगे और भी नहीं पढ़ पाएँगे। तो यानी उनका भविष्य भी खराब होगा। जबकि अमीर घरों के बच्चों में ये समस्याएँ नहीं है, वो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं। उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत गरीबों को है। तो आपके पास 2 समस्या है। एक तो पैसे की समस्या होगी, जिसके कारण आपका जीवन सही से नहीं गुजरेगा, समस्याएँ बहुत तरह की आएँगी, आप सब समझते होंगे, सब परिचित हैं इससे। और सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि आपके बच्चों का बेस बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि स्कूलें खुलेंगी नहीं, कोचिंग क्लासें खुलेंगी नहीं, तो आप उन्हें भेजेंगे कहाँ पे? और जब भेजेंगे नहीं पढ़ने तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? घर में कितना पढ़ेंगे? कौन पढ़ाएगा उनको? ये सबसे बड़ी समस्या है। और सब समस्या का हल ज्ञान से ही निकलता है, और बच्चे के पास ज्ञान ही नहीं रहेगा, वो पढ़ ही नहीं पाएगा, तो उसका भविष्य एकदम खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा? मैंने क्या सोचा है आपके लिए कि मैं निःशुल्क बच्चों के लिए क्लास शुरू करूँ। जो बच्चे कक्षा 5 में, 6 में, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे तो नहीं समझ पाएँगे नेट पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छे से समझ रहे हैं कि जो कक्षा 1 में पढ़ता है, 2 में पढ़ता है, वो बच्चा नेट से कैसे पढ़ पाएगा, है ना? उसको तो आपको डील करना पड़ेगा, बैठा के पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे 5 से ऊपर हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उधर फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनकी समस्याएँ कम है, वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। लेकिन जो गरीब घरों के बच्चे हैं, उनके पास समस्या ये है कि वो ऐप्स में जितनी भी बढ़िया-बढ़िया पढ़ाई हो रही हैं, जितने क्लासेस चल रहे हैं, सब में पैसा लेकर के पढ़ा रहे हैं। तो उनके पास पैसा भी नहीं है कि वो कैसे जुड़ें और कैसे पढ़ें। तो इसीलिए मैंने ये विचार किया कि मैं इस दूसरे लॉकडाउन में कम से कम जो लोग पैसे से वंचित हैं, पैसा देकर के नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन मोबाइल है घर में या लैपटॉप है, तो वो फ्री में पढ़ाई कर सकें। उनका बेस कमज़ोर ना हो, बेस मजबूत रहे। ख़ास करके गणित, विज्ञान और सब्जेक्ट जो मतलब मास्टरों पर डिपेंड हैं, जिसे बिना मास्टर के समझ नहीं सकते शायद बच्चे, उस चीज़ों को मैं ऑनलाइन पढ़ा सकूँ। आपके बच्चों को मैं पढ़ा सकूँ। इसीलिए मैंने ये योजना बनाई कि अब लगभग 2-3 दिनों के बाद से शाम को 6 बजे से मैं एक क्लास शुरू करूँगा, जिसमें आपके बच्चे, मैं बताया ना कि कक्षा 5 में भी पढ़ रहे हैं, तब भी उनको कहिए कि वो देखें, 6 में हैं तब भी, 10 में हैं तब भी। क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो किसी एक क्लास का नहीं है। आपके बच्चे अगर वो नोट्स बना करके तैयारी करेंगे, तो उनकी गणित, रीज़निंग, हिंदी जो कुछ भी मैं पढ़ाऊँगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो शाम को 6 बजे से बच्चों से कहिए कि वो बैठ कर के पढ़ाई करें, घूमें ना, क्योंकि कॉलेज और स्कूल लगभग ना के बराबर है और नहीं ही खुलेगी, नहीं खुलेगी। तो क्या करेंगे आप? यही करिए कि आपके पास जो समस्या आई वो तो ठीक है, उसे आप झेलिए किसी तरह से।
लेकिन आपके बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसलिए आप कोशिश करिए कि बच्चे घर में जो मोबाइल है उसका सदुपयोग करें, पढ़ाई में खर्च करें, आप उन पर केयर करिए। नहीं तो दिन भर वो गाना सुनेंगे, दिन भर पिक्चर देखेंगे, कॉमेडी देखेंगे। ठीक है, कॉमेडी देखें, गाना सुनें कुछ समय के लिए, लेकिन ज़्यादा समय वो बिताएं पढ़ाई में। और लगभग हर प्रकार के सब्जेक्ट आजकल ऑनलाइन पढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं गणित, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी ये सब चीज़ें पढ़ाऊंगा शाम को 6 बजे से, तो बच्चे पढ़ें। ठीक है। और अगर आप लोग, जाहिर सी बात है कि आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब हमारे बहुत सारे वीडियो पहले देखे ही होंगे। जमीन से संबंधित वीडियो बनाते हैं, तो ये जमीन से संबंधित वीडियो बनेंगे और ये इनका जो है मतलब प्रसारण या अपलोड ये दिन में होंगे। तो आप दिन में देखिए और शाम को बच्चों के लिए समय दीजिए और बच्चों से कहिए कि वो शाम को वीडियो देखें। कैसे देखेंगे मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो मैं जैसे ही कोई बच्चों वाला वीडियो अपलोड करूंगा गणित का जो भी, तो वो अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। अन्यथा आप क्या काम करिए, शाम को 6 बजे यूट्यूब पर सर्च करिए न्यू लाइट विथ दीपक। न्यू लाइट विथ दीपक जब सर्च करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आपके सामने खुलेगा। इस तरह का जब ऑप्शन खुलेगा तो मेरी जो फोटो दिख रही है उस पर क्लिक करिए। जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन दिखेगा, यहाँ वीडियो होम प्लेलिस्ट है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तब आपके सामने ये ऑप्शन आएगा और इसमें विषय लिखा हुआ है, क्या आप पढ़ना चाहते हैं। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करिए। जैसे आप कक्षा 10 में हैं तो एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 पढ़ना चाहते हैं तो ये जो नीचे है इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज पूरी गणित आ जाएगी। तो एक वीडियो एक दिन में देखिए या दो वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, पूरी गणित तैयार हो जाएगी। लेखपाल के लिए जो गणित है ये केवल लेखपाल के लिए नहीं है, ये आपके बच्चों के लिए है, क्योंकि लेखपाल का जो सिलेबस है गणित का या एसएससी का या रेलवे का वो कक्षा 10 तक का ही है। इसलिए कक्षा 10 तक के बच्चे मतलब नीची क्लास में हैं या 10 में हैं तो इसे अपना समझ के देखें, पूरी गणित तैयार हो जाएगी। भविष्य में उनको तैयारी जब वो करेंगे तो उनको गणित पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कैसे समझाता हूं, मैं किसी भी एंगल को छोड़ता नहीं। जो भी चैप्टर बच्चा पढ़ लेगा उसका परमानेंट हमेशा के लिए हो गया। तो इस तरह से प्लेलिस्ट में आप सब कुछ चेक कर सकते हैं कि क्या क्या है। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि अमीन के कोर्स का सर 8वां वीडियो नहीं मिल रहा है, 9वां वीडियो नहीं मिल रहा है। तो वो शिकायत क्यों है पता है, क्योंकि उनको देखना नहीं आता। आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे, अमीन के कोर्स पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो क्रम से आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 8 के बाद 9वां नहीं मिला, 10वां नहीं मिला, सब मिलेगा, लेकिन आप प्लेलिस्ट लिस्ट में देखेंगे तब। तो इसी तरह से आप शाम को जब भी बैठिएगा तो प्लेलिस्ट में जाकर के जो भी पढ़ना है वो खोलिए और बिल्कुल सामने रख दीजिए। लैपटॉप है तो और अच्छी बात है, नहीं तो मोबाइल खूब काम करता है। सारे बच्चे आजकल मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं। लीड लगा लें ताकि बाहरी आवाज न आए, नोट्स बनाएं। और जो समझ में नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में लिखें या मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से भी सवाल डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो वो सवाल जो बच्चे पूछेंगे उसको मैं अगले वीडियो में उसको समझाऊंगा। इस तरह से हमारा और बच्चों का कॉम्बिनेशन जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो बस यही, इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने आया कि बता सकूं कि फिर से लॉकडाउन जो लगने वाला है उसमें आप दिमाग से काम करिए, उसका सदुपयोग करिए। बच्चों के लिए आप कोशिश करिए कि वो फालतू समय न गंवाएं, क्योंकि स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे तो ऑनलाइन ही मोबाइल पर पढ़ाई करें। धन्यवाद।